सरदार अमरजीत सिंह जी रामगढ़िया नामदेव मंडी की ओर से बाबा जी का स्वागत करेंगे। सरदार अमरजीत सिंह जी रामगढ़िया। भारतीय गौवंश सुरक्षा समिति की ओर से नवीन भाई ठक्कर पुष्पमाला द्वारा बाबा जी का स्वागत करेंगे। दत्तात्रेय गिरवई पुष्पमाला द्वारा बाबा जी का स्वागत करेंगे। देवीदास जी तेड़कीकर योग विद्या धाम शाखा नांदेड़ की ओर से बाबा जी का स्वागत करेंगे। हमारे यहाँ की युवा शक्ति विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष श्री संजय कौर के पुष्पमाला द्वारा बाबा जी का स्वागत करेंगे। शहर अध्यक्ष श्री कैलाश जी बंग बाबा जी का पुष्पमाला द्वारा स्वागत करेंगे। सुदेश परिवार धर्म प्रचार समिति के प्रमुख पुष्पमाला द्वारा बाबा जी का स्वागत करेंगे। सुदेश परिवार। श्री रवि कुमार बेड़ी बाबा जी का स्वागत करेंगे। सुरेश भाई ठक्कर पुष्पमाला द्वारा बाबा जी का स्वागत करेंगे। अभी जो स्वागत हो रहा है वो आप सभी की ओर से है। हो निर्वैर अकाल मूरत अजोनि सर्वम गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक हो सके। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। एक चर्चा प्रातः काल की थी, वो मेरे सोच का अभिन्न विषय है। उस बात पर हमारे ग्रंथों ने गुरुओं ने मेहनत की है, उसको मैं भी छोड़ नहीं पाता। अपने से अलग रहने वाले किसी का स्मरण हमको प्रभावित करता है पर अभिन्न नहीं करता। मेरे से भिन्न रहने वाला व्यक्ति वस्तु मुझे प्रभावित करती है, अच्छा और बुरा प्रभाव डालती है, पर वो और मैं कभी एक नहीं हो सकते। धन बैंक में रहता है, घर में रहता है, प्रभावित करता है, उससे मैं धनी हूं ऐसा अनुभव करता हूं, पर मैं धन हूं ऐसा कभी अनुभव नहीं करता। यदि भगवान भी धन की तरह भिन्न है तो मैं भगवान का भगत हो सकता हूं, भगवान नहीं हो सकता। पर ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, सोई जाने जेहि देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ये शब्द बताते हैं कि ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें और ब्रह्म में भ्रम है, अज्ञान है, दूरी नहीं है, भिन्नता नहीं है। इसीलिए प्रातः चर्चा की थी, जहि घट सुमिरन राम को सो नर मुक्ता जान। जिसके घट में राम का स्मरण, जिसके मन में राम दूर है ऐसा स्मरण नहीं, तेरे घट में ही हरि का निवास है रे। परमात्मा का तेरे घट में, तेरे मन में निवास है, उसका स्मरण कर, तो उससे तू मुक्त हो जाएगा। मुक्ति मिलेगी अभिन्न परमात्मा से, भक्ति मिलेगी भिन्न परमात्मा से। भेदोपासना से भक्ति होती है, अभेदोपासना से मुक्ति होती है। इसीलिए सगुण उपासक मोक्ष न लेहि। जो साकार भगवान को मानते हैं, अपने से अलग मानते हैं, वह मोक्ष नहीं चाहते, मोक्ष नहीं लेते।
सगुण उपासक मोक्ष न लेहि, मोक्ष नहीं लेते क्योंकि उनको भक्ति करने का, अपने से अलग मानकर भक्त बनने का सुख मिलता है। उसका एक अपना सुख है। कुछ लोग कहते हैं कि आप गुड़ बन जाना चाहते हो या गुड़ खाना चाहते हो। गुड़ तो जानते हो ना? गुड़ को खाना चाहते हो या गुड़ हो जाना चाहते हो? गुड़ हो जाओगे तो गुड़ का स्वाद नहीं मिलेगा। और भी पूज्य का सुख लेना। अभी अभी शब्द चल रहा था तो मेरे हाथ जुड़ गए, अच्छा लगता है, सुख मिलता है। हाथ जोड़ने से धन मिलेगा, हाथ जोड़ने से पुत्र होगा, भजन करने से कुछ मिलेगा, ये एक अलग दृष्टि है। पर भजन अपने आप में आनंद है, झुकना अपने आप में आनंद है, प्रभु के चरणों में अरदास करना, प्रार्थना करना, नमन करना एक आनंद है। केवट प्रभु राम को जब पार करता है तो प्रभु राम सीता ने अंगूठी उतार कर दी कि दे दो, उतराई। केवट नहीं लेता, राम आग्रह करते हैं तो केवट कहता है आज नाथ मैं काह न पावा, आज मैंने क्या नहीं पाया। ये भाव का सुख, मुझे दर्शन हुए, चरण धोए, नाव से बिठाकर पार किया, जो सुख मुझे आज मिला वो पहले नहीं कभी मिला। हम लोग मंदिर में दर्शन का, प्रार्थना का सुख भूल गए। कामनाओं का जाल बिछा है, ये मांगते हैं, वो मांगते हैं। हम बैठकर आनंद नहीं लेते। हम गुरु भक्त हो जाएं, सुख में डूब जाएंगे। तो मैं भक्ति के पक्ष में हूं, लेकिन हमारे सभी ग्रंथों ने परमात्मा के स्मरण के लिए कहा तम आत्मस्थम येनु पश्यन्ति धीरा। यही घट सुमिरन राम को उपनिषद मंत्र कहता है, तम उस परमात्मा को आत्मस्थम येनु पश्यन्ति, अपने आप में उसे जो हाजिर अनुभव करते हैं। जैसे घड़ा मिट्टी को अपने में स्मरण करे, घड़ा वो मिट्टी है, ये याद करे वो मिट्टी है, उसको हाथ जोड़े, वो एक पक्ष है। पर वह मिट्टी इस घड़े में है। यदि घड़ा अपने में मिट्टी को देखेगा तो घड़ा मिट्टी से अलग नहीं मिलेगा। तो ये बात लागू होगी, तेहि नर हर अंतर नहीं, तेहि नर हर अंतर नहीं। उस मनुष्य में और परमात्मा में अंतर नहीं रह जाता जो उसको अपने घट में स्मरण करता है। जो अपने घट से बाहर स्मरण करता है उससे नर अलग रहता है, नारायण अलग रहता है। स्मरण वो भी है, वो सगुणोपासक है, साकार उपासना है, एक निराकार उपासना है, एक सब में रहने वाले व्यापक की उपासना है, एक अलग दिखने वाले प्रभु की उपासना है। वह भी अच्छी है। और स्थूल बुद्धि वालों को, मोटी बुद्धि वालों को, इंद्रिय प्रधान, देह प्रधान वालों को पहले वही उपासना करनी चाहिए, आवश्यक है। पर यह भी ध्यान रखो, जय घट सुमिरन राम को सो नर मुक्ता जान, तेहि नर हर अंतर नहीं, नानक साची मान। उस मनुष्य में, उस नर में और परमात्मा में अंतर नहीं है जिसको अपने घट में नारायण का, प्रभु का स्मरण होता है। स्मरण तो सबको मन में ही होता है। धन का स्मरण भी मन में होता है, पर धन कभी मन में नहीं होता, बाहर होता है।
दुनिया की सब चीज बाहर है, स्मरण मन में है, पर राम का स्मरण भी मन में है और राम भी मन में है। जो घड़ा मिट्टी का स्मरण करेगा कि मुझ में है, फिर घड़ा कितना निकलेगा? 50% घड़ा, 50% मिट्टी। स्मरण करते ही मिट्टी रहेगी, घड़ा रहेगा ही नहीं, घड़ा है ही कुछ नहीं। इसलिए जो उसका सुमिरन घट में करता है या उसका भजन करता है, भजन करने वाला और भगवान वहां दो नहीं रहते। ये गुरुओं का संकेत मैं बता रहा हूं। आप माने न माने, आपकी आज समझ में न आए, मुझे भी नहीं आता था। श्रद्धा से हम सुनते थे, हमारी बुद्धि में ही नहीं धंसता था कि हम और ब्रह्म दो नहीं हैं। ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी को ढूंढे महेश्वर। ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति, ब्रह्मविद आपनोति परम, सोई जाने जेहि देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई। परमात्मा सर्वनिवासी सदा अलेपा और ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप। जो लक्षण ब्रह्म का है वही ब्रह्म ज्ञानी का है। जो लक्षण मिट्टी का है, मिट्टी को पाने वाले घड़े में भी मिट्टी ही तो है। मरने वाला कहाँ है घड़े में? 100% वही है जो नहीं मरता। फिर ब्रह्म ज्ञानी नहीं मरदा, सद जीवे नहीं मरदा, ब्रह्म ज्ञानी नहीं मरता। और ब्रह्म ज्ञानी मरता है तो ब्रह्म ज्ञानी ही नहीं है। ब्रह्म ज्ञानी और ब्रह्म में भेद नहीं रहता। सुखमनी साहब में आत्मज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी की महिमा है। मैं ये नहीं कहता सब ब्रह्म ज्ञानी हो जाएंगे, ये नहीं कहता। ब्रह्म ज्ञान आसान नहीं है, पर ब्रह्म ज्ञान को निग्लेक्ट भी नहीं किया जा सकता। ब्रह्म ज्ञान को नास्तिकों की बात नहीं कही जा सकती। ब्रह्म ज्ञानी भटका हुआ नहीं है। कभी कभी ब्रह्म ज्ञानी की बातों को हम समझते हैं, ये अपने को ब्रह्म समझते हैं, ब्रह्म से अपने को अलग नहीं समझते हैं। ये कोई अहंकार है। अहंकार तो है कुछ बनना। ब्रह्म से कुछ भी अलग हो तो अहंकार है। ब्रह्म से अलग नहीं हो, इसमें क्या अहंकार है? उससे अलग तुम्हारी सत्ता ही नहीं, हो में कुछ ही नहीं। असल में हो में ही तो गड़बड़ है, उसके अतिरिक्त तुम हो क्या? इसीलिए जय प्राणी हो में तजी, करता राम पिछान। जिसने अपनी हौ में छोड़ दी, हौ में चली गई, हौ में खो गई, करता राम। पहचाना करने वाला परमात्मा, करते ति नहीं आएगा। एक ओंकार सतनाम करता पुरुष। करने वाला तो वो है, करता तो वो है, पर कहाँ हमको लगता है कि वो करता है? हमें लगता है हम करते हैं। हमें लगता ही नहीं कि हम करता नहीं। जगना भी मेरे हाथ में नहीं, सोना मेरे हाथ में नहीं, देह परिवर्तन मेरे हाथ में नहीं है। भी क्या, मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं, सब कुछ उसके हाथ में है। हमारा प्रयत्न है, हमारी समझ है कि कुछ मेरे हाथ में है, और जो नहीं भी है वो भी धीरे धीरे मेरे हाथ में आ जाए। सब कुछ तो नहीं लगता, पर कुछ लगता है मेरे हाथ में है। पर गहराई से कभी गुजरोगे तो मालूम पड़ेगा तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। साधु बनना भी मेरे हाथ में नहीं, उसने चाहा हम बन गए।
दसम गुरु जी कहते हैं कि मैं अपनी इच्छा से नहीं आया, मुझे उन्होंने पठाया, अकाल पुरुष ने, वाहे गुरु ने भेजा, मैं नहीं, मेरी तो इच्छा ही नहीं थी, उनकी मर्जी, उन्होंने चाहा। अब देखो, जो वो उनके हुक्म से आए, आप कैसे आए? आप अपनी मर्जी से आए। यही तो समझ है। जो जितना ही पहुंचा है, ज्ञानी है, उसको लगता है उसने किया, उसने भेजा, उसने कराया। और जितना ही अज्ञानी है, हमने किया, हम करते हैं, हम करेंगे। हुक्म अंदर सब है, बाहर हुक्म न कोई। हुक्म के अंदर सब है, मैं अकेला नहीं, आप अकेले नहीं, हुक्म अंदर सब है, बाहर हुक्म न कोई। उसके हुक्म के बाहर कोई नहीं है। तो आप अपनी मर्जी से कैसे आए? सिर्फ इतना ही आपकी जिद्द है कि हम अपनी मर्जी से करेंगे। करोगे कुछ नहीं, कर पाओगे कुछ नहीं, होता वही है जो मंजूरे। मुद्दई लाख चाहे तो क्या होता है? अब भी तुम करते नहीं हो, अब भी तुम्हारी चलती नहीं है। एक भ्रम है, एक भुलेखा है, एक इल्यूजन है, एक सोच है। ये बात नहीं धंसती कि मैं करता नहीं हूं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने किया नहीं, ऐसा मत समझना, खूब किया। लेकिन वो कहते हैं मैंने किया नहीं, कराया है, भेजा है, जिम्मेदारी लगाई है। आप सुबह से शाम तक अपनी योजना बनाते रहते हो। मेरे पुत्र हो जाए, मेरे ये हो जाए, मेरे ये हो जाए। वो तो हो ही रहे हैं, सबके हो रहे हैं। कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गधा, सुअर, सबके हो रहे हैं। वो प्रार्थना नहीं करते तब भी उसी की मर्जी से हो रहे हैं। वो स्वीकार यदि नहीं करते, परमात्मा के कारण हम कर रहे हैं, यदि ये जानवर स्वीकार नहीं करते तो वो कभी ये भी नहीं कहते कि परमात्मा कहाँ है, करने वाला नहीं है, ऐसा भी नहीं कहते। इसलिए जानवरों में यदि आस्तिक नहीं है तो एक जानवर नास्तिक नहीं है। ईश्वर को अस्वीकार करने वाला जानवरों में नहीं है, स्वीकार करने वाला भी नहीं है, अस्वीकार भी। लेकिन मनुष्य ही भगवान को स्वीकार भी करता है, और यही है जो भगवान को अस्वीकार करता है। अर्थात ये करने की ताकत भी भगवान ने दे दी है। भगवान को न मानने का अधिकार भी भगवान ने तुम्हें दे दिया है। तुम चाहो तो न मानो, तो न मानने से क्या होगा? भगवान का कुछ बिगड़ जाएगा। उसके न मानने से तुम्हारा ही बिगड़ेगा, उसका क्या बिगड़ना है? और उसको स्वीकार कर लेने से तुम ही मुक्त हो जाओगे, तुम ही बंधन से मुक्त हो जाओगे। उसको स्वीकार करोगे कि वो है, अनुभव करोगे तो धन्य हो जाओगे। वो हमारे में विद्यमान है। घट घट में हर जुब से संतन कहो पुकार। संतों ने पुकार के कहा। जैसे कभी कभी रात को पहरेदार शहरों में घूमते हैं, डंडा बजाते रहते हैं, जागते रहना कहते रहते हैं। साधु भी वही काम करते हैं, जगह जगह जाकर ढिंढोरा ढोल पीटते रहते हैं। संत पुकार पुकार के कहते हैं घट घट में हरजू बस है। और ये भी कहते हैं उसका ही भजन करो जो घट घट में, क्योंकि घट घट में जो है वो तुमसे अलग नहीं, तुम उससे अलग नहीं। वेदांत की भाषा में प्रत्येक चैतन्य भिन्न, वो कठिन शब्द हैं, इसलिए मैं नहीं बोलता।
कई बार ज्यादा पढ़ने वाले वही शब्द बोलते हैं जो ग्रंथों में लिखे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं कम पढ़ा हूं। कम पढ़ा होने से मुझे वो शब्द कम आते हैं या मुझे समझने में कठिनाई पड़ी थी, इसलिए सरल शब्द मैंने सुने और सरल बोलने की कोशिश करता हूं। एक बार जब मैं अमेरिका में गया, एक ट्रांसलेटर था, तो चूंकि अंग्रेजी जानता था, मैंने कहा इसकी हिंदी, इसकी इंग्लिश करो ट्रांसलेशन। परमात्मा सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। मैंने अंग्रेजी वालों को कहा कि तुम में से कोई ट्रांसलेशन करे। बड़ा मुश्किल है वेदांत के पारिभाषिक शब्दों का ट्रांसलेशन करना, बड़ा कठिन है। इसलिए मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं करता। मैं गांव का जन्मा साधारण, तो मैं सोचता हूं आप भी सरल भाषा में समझेंगे। और इसीलिए ये नहीं कि मैं ज्यादा ज्ञानी हूं, मेरे से बहुत ज्ञानी हैं। अभी अभी सूचना हो रही थी कि तुम आखिर सुनने आए हो शिष्य बन के। नहीं, इसमें कई गुरु भी हैं, कई ज्ञानी हैं, पर आए हैं ज्ञानी की बात सुनते हैं। ज्ञानी लोग, ध्यानी लोग ध्यान छोड़कर परमात्मा की कथा सुनते हैं। राम सुनते हैं, यद्यपि सब जाने, राम जानते हैं पर तब भी सुनते हैं। गड़बड़ तो है, न जानने वाले नहीं सुनते, जानने वाले तो सुनते हैं। ये बीच के लोग बड़े खतरनाक होते हैं, जो जानते भी नहीं, जानने का भ्रम हो जाता है। जानने वाले तो अपने स्वरूप की महिमा सुनते हैं। जैसे राजा महाराजा के दरबार में भाट होते थे, वो महिमा गाते थे, उसके राज्य की व्यवस्था की महिमा गाते थे, राजा सुन के खुश होता। कोई भी अपनी प्रशंसा सुनता है, तो हम लोग तो आपकी महिमा गाते हैं। आप क्या हैं, आपका स्वरूप क्या है? आप देह नहीं है, आप मन नहीं है, हम आपकी कथा करते हैं। और जिस दिन आप कथा को ध्यान से सुनेंगे, आप अपनी महिमा सुनकर धन्य हो जाएंगे। वकील का प्रयोजन होता है बहस करके जज की बुद्धि को प्रभावित करे और जज से वो जजमेंट दिला दे जो वकील चाहता है, जो उसके, जिसका केस लिया है उसके हक में फैसला हो। तो आप यहां किस लिए आए हो? मुक्त होने कि बंधने, सुखी होने कि दुखी होने, भय चिंता से मुक्त होने? तो हम ऐसी दलीलें देंगे कि आपके हक में आपकी बुद्धि फैसला कर ले। दुर्भाग्य की बात है कि आपकी बुद्धि आपके हक में नहीं बोलती। जैसे कई बार पति काम काज से थके आते हैं, दुकान धंधे से, और घर आते ही पत्नी घर की कलह की बातें पति को सुना देती है। तो पहले दुकान में जला भुना बैठा रहा, जो आया तो उसकी चैन और चली गई। समझदार पत्नी कभी भी तुरंत घर की वह बातें नहीं सुनाती कि बेचारे की रोटी भी हजम ना हो। पत्नियां नहीं जानती पति के दुख को। बहुत दुख की बातें सुनाने से पति को चैन नहीं मिलती। इसी तरह से अच्छी बातें सुनाना चाहिए। ऐसे ही हर जीव को उसकी परमात्मा की कथा सुनाए, जिससे सुनकर, और परमात्मा की कथा और तुम्हारी कथा एक है। नहीं तो परमात्मा की कथा से तुम्हें क्या मिलता? असल में जिसे परमात्मा कहते हैं वो आपकी आत्मा है। जिसको आत्मा कहते हैं वही असल में परमात्मा है। इसलिए जब हम परमात्मा की कथा करते हैं, कहीं ना कहीं परमात्मा से तुम्हारा गहरा अभिन्न संबंध है। इसलिए जैसे घड़े को मिट्टी की कथा क्यों सुनानी? क्योंकि घड़े की दृष्टि में मौत है,
मिट्टी की दृष्टि में मौत नहीं है, और घड़े का मिट्टी का कोई गहरा रिश्ता है। भले शुरू में समझना है, नहीं मिट्टी की कथा से घड़े का क्या लाभ था, इसलिए कि मिट्टी नहीं मरती और घड़ा मिट्टी से अलग नहीं है, दो नहीं है। ये जीव परमात्मा से, ये नर नारायण से, ये नर हर से अलग नहीं है, पर ये समझ नहीं आ रहा। ये नर बना बैठा है, ये देह बना बैठा है। हर जीव परमात्मा को भूलकर देह बन गया। रामायण में है, जब से देह गेह निज मान्यो, तब से जीव ईश बिल गान्यो। जीव और ईश्वर कब से अलग है? जब से जीव ने देह को गेह, देह को अपना घर, देह को मैं बना लिया है। इस देह को, इस आकार को मैं बनाकर जीता है, जबकि जीव देह नहीं है। ब्रह्म ना भी सही, पर देह भी नहीं है। कितने बार रोज देह को छोड़ देते हैं, देह पड़ा रहता है, हम स्वप्न में होते हैं। आखिर स्वप्न तो मैं ही देखता हूं। स्वप्न देखने का मतलब मैं तब भी था और जाग रहा था, स्वप्न देखा, तब मेरा देह से संबंध टूट गया। जैसे आप अपने घर में 24 घंटे किचन में रहते हो, कि लेटरिन में रहते हो, कि बाथरूम में रहते हो, कहाँ रहते हो 24 घंटे? तो आप कहोगे कहीं 24 घंटे नहीं रहते। बहुत आवश्यक है लेटरिन जाना। पर यदि मैं पूछ लूं, देखो सचमुच पूछे लेता हूं, यदि मैं पूछूं आप अपने घर में कहाँ रहते हो, तो आप लेटरिन का नाम लोगे, किचन का नाम लोगे, बोलो किसका नाम लोगे? बेडरूम का। घर आपका है, पर मैं पूछूं तुम कहाँ रहते हो, तो कहोगे ये कमरा मेरा है, ये मेरे रहने का है, इसमें पिताजी रहते हैं, इसमें मेरे भैया रहते हैं। तो रहने की जगह वो जहां आप जाकर आराम करते हो, सोते हो और सो के उठते हो, और जहां जाते हो वो है सब तुम्हारी जगह, पर वो तुम्हारे रहने की जगह नहीं है। अभी तक मैंने किसी से भी पूछा, किसी ने नहीं कहा मैं लेटरिन में रहता हूं, ये भी नहीं कहा मैं किचन में रहता हूं। आप कहां रहते हो? यह भी आपका घर है। आंखों में आप आते हैं, देखते हैं, कानों में आते हैं, सोते कहाँ हैं जाकर? बताओ। जगते हो, आंखों में आते, कान में आते, काम करते, सब जगह देह से जाते हो, देह में जाते हो, पर देह को छोड़कर, इन अंगों को, इंद्रियों को छोड़कर सोने कहाँ जाते हो? जगह मालूम नहीं। कहाँ सोते हो? आखिर तुम्हारे कहीं सोने की जगह है? सोते हो, पर अपने सोने की जगह नहीं बता सकते। हम सारे घर की जगह बताएं, लेटरिन बताएं, बाथरूम बताएं, किचन बताएं, गेस्ट रूम बताएं, और सोने की जगह न ढूंढ पाएं, और रोज सोते हो। एक भी आदमी नहीं जो सोया नहीं। एक भी आदमी सोने में इस देह की खबर नहीं रहती। जाग करके आंखों से झांकते हो, कान से सुनते हो, देह में आ जाते हो, देह से फिर सब जगह चलते हो। जैसे कोई ड्राइवर कार में बैठकर कार चलावे, स्टीयरिंग घुमावे, चले, लाइट जलावे, स्पीड कम ज्यादा करे, सब करता है, पर ड्राइवर तो कार के बाहर भी चलाता है। पर ये ड्राइवर इसी कार के भीतर कोई सीट है जहां सोता है, बाहर जाके नहीं सोता, इसी के भीतर सोता है। और उस कार में रोज ड्राइवर जाता है, रोज बाहर आता है। इसमें एक दिन आता है और आखिर दिन बाहर जाता है। ये सेकंड हैंड कार नहीं चलती। उस कार में ड्राइवर चेंज हो सकता है, इस कार का ड्राइवर चेंज होते कार ही सड़ जाती है, गल जाती है। इस ड्राइवर को चेंज नहीं करते। लोग तो दूसरों के, गरीब लोग अमीरों के कपड़े उतारे पहन लेते हैं, पर इस मामले में परमात्मा का हर जीव शहंशाह है।
कोई अपना देह चेंज कर किसी नए आदमी का, अमीर आदमी का देह नहीं पहनता, अपना अपना देह पहनते, अपना अपना उतारते हैं। कोई सेकंड हैंड शरीर नहीं पहनता। परमात्मा ने हमको दरिद्र नहीं बनाया, देह दिया है, देह छोड़ेंगे तो नया ही देह मिलेगा। किसी का पहना पहनाया देह, कोई मुर्दे में तुमको रहने को दिया जाएगा कि मरे मराए का घर खाली हो गया उसमें तुम रहो। इसलिए परमात्मा ने मुझे देह दिया है, मैं देह नहीं हूं। देह दिया है, देह में मैं रहता हूं, देह में छोड़ता हूं। और इस शरीर के रहते भी तीन अवस्थाएं। एक समय मैं इस देह के साथ रहता हूं, दूसरे समय इस देह के पड़े रहने में मैं स्वप्न देखता हूं, इस देह को बिल्कुल भूल जाता हूं। और तीसरी अवस्था में स्वप्न भी नहीं देखता, गहरी नींद में जाता हूं। तब मैं न दुनिया देखता हूं, न देह देखता हूं, न स्वप्न देखता हूं। वो मेरी ही है। मैं कौन हूं कभी हमने नहीं खोजा। बस सारी दुनिया कहती है तुम फला की पत्नी हो, बहन हो, पिता हो, भाई हो, सो लोग कहते हैं, वही हम मानते हैं। हम इस देह में रहने वाले हैं, कभी सोचते ही नहीं। तो बहुत सारी दुनिया बस जीती है, कुत्ता बिल्ली नहीं सोचते, हम भी नहीं सोचते। प्रातः काल हमने कहा था, गुरु महाराज ने कहा कि जो परमात्मा का स्मरण नहीं करता, एक भक्ति नहीं है, और चाहे कितना गुणी है, सुंदर है, धन कमाता है, साइंटिस्ट है, बड़ा गुण वाला है, पर केवल एक भगवान की भक्ति जिसके मन में नहीं है, उसे शूकर श्वान का शरीर समझो, कुत्ते का और सुअर का शरीर। क्योंकि उसका खाने पीने जीने से मतलब है, मौज मस्ती से, और कोई लेना देना नहीं है। तो हम कौन हैं? अभी न सही ब्रह्म, न सही भगवान, लेकिन हैं कौन? यदि देह नहीं है तो फिर कौन है? और फिर ये आंखें और मन भी छोड़ देते हैं, तब हम कहाँ रहते हैं? वही जो काम नींद में होता है, जो काम मृत्यु में होता है, उसे हमें सुमिरन पूर्वक करना है, होश पूर्वक। मर करके सब छोड़ते, जीते जी तू छोड़, तन से नाता छोड़कर हरि से नाता जोड़। सो करके सब छोड़ते, सो जाने पे सब छोड़ देते हैं, आंखें नाक सब भूल जाते, घर बार भूल जाते। सो करके सब छोड़ते, तू होश पूर्वक छोड़, सुमिरन पूर्वक, ध्यान पूर्वक छोड़। एक बार तू छोड़ दे, बेड़ा पार, देख लेगा। एक बार देख। हम तो उस तरह के लोग हैं कि जैसे छोटा बच्चे को नींद आ जाए तब माँ बिस्तरे में डाल दे, और फिर उसे बिस्तरे से उठाकर बाथरूम में जगाए, किचन में जगाए। ना बच्चा होश पूर्वक बिस्तरे में गया, ना होश पूर्वक बिस्तरे में जगा। माँ उठाकर बाहर जगाती है, बाहर सो जाने पर बिस्तरे पे डाल देती है। ऐसे ही तुम सो जाते हो तो बिस्तरे में पहुंच जाते हो, जगते हो तो इस दुनिया में जगते हो, कभी नहीं जागे। कहाँ तुम सोए? होश से नहीं गए। इसलिए ध्यान क्या है? हों बासी उस देश को जहाँ पार ब्रह्म का खेल, दिया भले अगम का, बिन बाती बिन तेल। मुझे एक बार वहां तक जाना है जहां आंखें नहीं, आंखें छोड़ देनी है। आंखें मैंने बाहर के लिए पकड़ी है। अच्छा, आप कार, मोटर, साइकिल बाहर जाने के लिए पकड़ते हो घर से कि घर आने के लिए? जब घर से जाते हो तो पहले साइकिल मोटर लेते हो और घर तक फिर मोटर में आते हो। बेडरूम में भी कार से जाते हो, लेटरिन में साइकिल से। सब साधन बाहर जाने के हैं, लौटने के लिए। और देखो, जागने के लिए देखने को आंख चाहिए, सोने को आंखें चाहिए। अंधे नहीं सोते, जिनके आंखें नहीं है उन्हें नींद नहीं आती। बहरे लोग नहीं सोते, हाँ बहरे लोग नहीं सुनते, अंधे लोग नहीं देखते। अर्थात देखने को आंख चाहिए, नींद में जाने को आंखें
इसलिए काम करने को मुझे शरीर चाहिए, विश्राम के लिए मुझे शरीर नहीं चाहिए। बाहर किसी से मिलने को देह चाहिए और अपने घर जाने के लिए विदेह चाहिए, देह की जरूरत नहीं। जगत में आने के लिए देह, परमात्मा में जाने के लिए देह यहीं रह जाए, मैं चला जाऊं। इसलिए ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, देह छोड़ के हम अपने घर जा सकते। देह छोड़ना मृत्यु नहीं है। अज्ञानी जब देह छोड़ता है तो उसको मौत लगती है, ज्ञानी जब देह छोड़ता है तो अपने घर जाता है। इसलिए संत मरे क्या रोइए, जो अपने घर जाए। संत के मरने में क्या रोना, वो अपने घर जाता है। अज्ञानी मरता है, इसलिए ब्रह्मज्ञानी सदजीवे नहीं मरता। ब्रह्मज्ञानी नहीं मरता क्योंकि वो घर जाता है। देह से संबंध था, पहले ही छोड़ दिया है, पहले ही कहता है देह में नहीं हूं। जो देह को मैं मानता है वो मरता है, देह को मेरा मानता है वो लुटता है। मेरा देह चला गया। जो देह को मैं नहीं मानता, मेरा नहीं मानता, केवल थोड़ी देर को आके बैठा है। मैं नादेड़ साहब आया हूं, यहां प्रवचन कर रहा हूं, ये हाल मेरा नहीं है, इसलिए मैं बेहाल नहीं हूंगा। समझ गए? जब हाल छोड़ूंगा तो मैं बेहाल नहीं हूंगा। बिना हाल का तो हूंगा पर बेहाल नहीं हूंगा। जिनका हाल है वो छोड़ना पड़े तो बेहाल होते हैं। जो सत्ता में बैठे होते हैं कुर्सी पर, उनको चुनाव अगला वाला चिंता का विषय है। जो बैठे ही नहीं है उन्हें क्या है? तो जो इस देह की कुर्सी में अपना कब्जा ही नहीं किए हैं, उनको क्या छोड़ना है, उनका क्या जाना है? जो इसमें कब्जा बनाए बैठे हैं वही रोते हैं। इसलिए ज्ञान केवल बातें नहीं है, और ज्ञान के बिना शांति भी नहीं है, चैन भी नहीं, मुक्ति भी नहीं। इसलिए जहां 100 काम करते हो, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो। बीमार हो जाते हो तो अस्पताल के लिए टाइम निकल आता है कि नहीं? ब्याह शादी के लिए टाइम निकल आया था कि नहीं? कि उस दिन भी फुर्सत नहीं मिली थी। पढ़ाई के लिए टाइम निकल आता है, खेलने के लिए, मिलने के लिए, दोस्तों के लिए, ताश खेलने के लिए। जब हम यहां आ रहे थे तो कुछ गुरुमुख ताश खेल रहे थे गाड़ी में। अब देखो, गाड़ी में इतना टाइम है कि ताश खेलने में लगाना पड़ा। आपके पास टाइम होगा तो कोई न कोई काम निकाल लोगे, पर भजन का टाइम नहीं निकालोगे। काम तो निकाल लोगे, कोई न कोई काम ढूंढ लोगे। नहीं तो ताश खेलना है, नहीं तो दोस्तों से मिलना है, कोई न कोई काम निकल आएगा। लेकिन काम छोड़ करके भगवान का नाम लेने का टाइम नहीं। और भगवान का नाम, भगवान का नाम किस, देखो इसका क्या नाम है? अच्छा, इसका क्या नाम है? अघड़ी नाम है। देखो सबका नाम जा, भगवान किसका नाम है ये बता दो। ये इतना भ्रम पड़ा है, इतना भुलेखा पड़ा है, और आपको गुरुओं से बड़ी चिढ़ है। गुरु नहीं चाहिए, धन चाहिए, आशीर्वाद चाहिए और सब चाहिए, गुरु नहीं चाहिए, गुरु का ज्ञान नहीं चाहिए। इसलिए गुरु का मत नहीं लेते। गुरु की मत, गुरुमत प्रचार सभाएं हैं, गुरुमत के गुरु की मति का ही तो प्रचार करना है। गुरु की समझ, हम भगवान कृष्ण के मंदिर बनाते हैं, गीता का संदेश नहीं। कई बार तो मंदिरों में गीता की कथा ही नहीं कर सकते। हम भगवान की कथा नहीं सुनते, भगवान के विषय में नहीं सुनना चाहते, भगवान को समझना नहीं चाहते। भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा कि बहुत कम लोग हैं जो मुझे जानते हैं, जानने की कोशिश ही नहीं करते। यो में वेत्ति तत्वतः, ऐसे लोग जो मुझे तत्व से जानते हैं। भगवान को तत्व से जानना कि भगवान सर्वत्र हैं।
अब कृष्ण को देख के कहोगे ये सर्वत्र हैं। कोई गुरु गोविंद सिंह जी को, गुरु नानक देव जी को, गुरु तेग बहादुर जी को देख के कहोगे सर्वत्र हैं। हमें व्यक्ति नजर आते हैं, कृष्ण हमको व्यक्ति नजर आते हैं। कृष्ण भगवान कहते यो माम पश्यति सर्वत्र। ये मैंने नहीं लिखा, चाहे कृष्ण ने बोला हो चाहे उनके भक्तों ने लिखा हो, मैं इस विवाद में नहीं पड़ता, पर हमसे हजारों साल पहले लिखा गया है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। भगवान कहते हैं जो मुझे सर्वत्र देखता है और सबको मुझ में देखता है। जैसे कोई सब बर्तनों में मिट्टी देखे और सब बर्तनों को मिट्टी में देखे, ऐसे ही मुझको जो सब में देखता है। और इसी से मिलता जुलता मंत्र ईशावास्योपनिषद में यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। फिर वो किसी से नहीं जलता, दुखी नहीं होता, बीत शोक हो जाता है, विगत भी, जो अपने को सब में देखता है। यहाँ कृष्ण भगवान कहते हैं मुझे जो सब में देखता है, ईशावास्योपनिषद कहता है जो अपनी आत्मा को सब में देखता है और सबको अपनी आत्मा में देखता है। ये ईशावास्योपनिषद का मंत्र है। इस ईशावास्योपनिषद को आर्य समाजी भी मानते हैं। मैं इसलिए बोलता हूं कि कई उपनिषदों को आर्य समाजी नहीं मानते। तो ये शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। जैसे गुरबाणी का एक अपना प्रमाण है, तैसे ही हम ये कहते हैं उपनिषद ईशावास्योपनिषद शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। उसमें ये लिखा है कि जो अपनी आत्मा को सर्वत्र देखता है और वो दुखी नहीं होता, अर्थात इस देखने की प्रशंसा की, महिमा गाई। जैसे कोई कहे जो शराब नहीं पीता वो बहुत अच्छा व्यक्ति है, इसका मतलब शास्त्र का उद्देश्य शराब छुड़ाना है, शराब न पीने वाले की महिमा है। चोरी करने वाले को अच्छा नहीं कहा, इसका मतलब चोरी अच्छी चीज नहीं है, चोरी छोड़ना चाहिए। इसी तरह से ये उपनिषद कहता है जो अपने को सर्वत्र देखता है, सबको अपने में देखता है, वह फिर जलता नहीं है, दुखी नहीं होता। या जो आदमी अपनी आत्मा को जानता है उसके लिए फिर कुछ और नहीं रहता। आत्मैवा भूत विजानतः तत्र कह मोह कह शोक। जिसने अपनी आत्मा को सर्वत्र देखा, आत्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं, उसको कहाँ भय कहाँ शोक। जो और देखेगा तो ये है ये मर जाएगा, जहाँ एक ही दिखता है उसको मारेगा कौन, मरेगा कैसे। एक देखता है। और उपनिषदों में आता है द्वैत से भय होता है और बार बार वो मृत्यु को प्राप्त होता है जो नानत्व तो देखता है। जहाँ मैं दृश्य और ये दृष्टा ये द्वैत रहता है, वहाँ पर भी बंधन है। एक मेवा द्वितीयम ब्रह्म, एक अद्वितीय तत्व को देखना। अब ये पहले तो मैंने बताना, फिर इसको कैसे देखना। पहले तो अपने ग्रंथों पर श्रद्धा करो, गुरुवाणी पर श्रद्धा करो, फिर गुरुवाणी को समझो। गुरुवाणी को काटने की, गुरुवाणी गलत हो सकती है, ठीक करने की कोशिश मत करो। पहले गुरुवाणी पर विश्वास करो, पर यदि गुरुवाणी अभी समझ नहीं आती तो फिर किसी संत से गुरुवाणी को समझो। बस नए ग्रंथ नहीं लिखो, नए ग्रंथों की जरूरत नहीं है। जो लिखा गया है पर्याप्त है, उसको समझाने वाले की जरूरत है। अब हमें गीता नहीं लिखनी, अब हमें उपनिषद नहीं लिखने, अब हमें अवतार की जरूरत नहीं। जो अवतारों ने कहा है वो आपके गले उतार दें, समझो हमारा काम हो गया। गुरुओं की बात जनता तक पहुंचा दें, यही हमारा काम है। बस हमको कोई गुरु ग्रंथ साहब नहीं लिखना, ये ध्यान रखो। पर गुरु ग्रंथ साहब आपको खुल जावे अपनी अकल से, ये मैं नहीं मानता। अपने आप पढ़कर गुरु ग्रंथ साहब खुल जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा, ऐसा मैं नहीं मानता।
बल्कि सैकड़ों संतों के समझाने से भी खुल जाए तो भी मैं आपको धन्यवाद दूंगा। अपने आप खुलने की तो आशा ही मत करो। ये हो सकता है गुरु होने पर भी ज्ञान ना हो, जरा ध्यान रखना, गुरु होने पर भी ज्ञान ना हो, ये हो सकता है, पर बिना गुरु के ज्ञान हो जाए ये नहीं हो सकता। जरूरी नहीं कि गुरु आपने बना लिया तो ज्ञान हो ही जाएगा। बहुत लोगों ने बनाया है, पता नहीं हमें गुरु बनाया या बेवकूफ बनाया है, सुनते ही नहीं। गुरु बनाकर अपना राहत लेते हैं, मेरे की छाती ठंडी कर देते हैं कि हम फला के चेला, सुनते हैं ही नहीं, समझते हैं ही नहीं। असल में कान में आवाज जाने का नाम सुनना नहीं है। कान में आवाज, यदि यहाँ कुत्ता हो, भैंस बंधी हो, गधा हो, तो मेरी आवाज नहीं जाएगी। तो क्या मेरे प्रवचन का श्रोता है वो? आवाज जाने से कोई श्रोता नहीं होता। जो गुरु संत कहते हैं उस अभिप्राय को समझने का नाम सुनना है। आवाज जाने का नाम सुनना नहीं है। इसलिए उस आवाज का अभिप्राय क्या है, क्या अर्थ है उसका, वो क्लियर होने का नाम सुनना है। इसलिए कहा है श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्या, सुनना चाहिए और समझने की भाव से, जिज्ञासा से सुनना चाहिए। जो गुरुओं ने कहा है, मैं तो वहां जन्मा जहां सिर्फ प्राइमरी में आदि पहले गुरुदेव का चित्र था, और बहुत दिन तक जब नानक शब्द आ जाता था मैं समझता था कि उन्हीं की वाणी है। बाद में पता चला जो गुरु हुए हैं उनके शब्द सब में नानक ही शब्द लगा, ये तो बाद में समझा। पर पहले गुरुदेव के विषय में फोटो देख करके प्राइमरी में हमने पढ़ा, पाठ्य पुस्तकों में। जैसे हम गुरुओं से परिचित नहीं थे, फिर पंजाब जाने लगे। एक बार इंदौर में गुरु ग्रंथ साहब जी का अखंड पाठ किसी की शादी में हुआ, तो मैं नकल करता रहा। जैसे वो खड़े हो जाते मैं खड़ा हो जाता, जैसे वो बैठते मैं बैठ जाता, कुछ नहीं जानता था। पर आज अभी भी वाणी और शब्द नहीं जानता, पर वाणी के कुछ गहरे भाव जरूर स्पष्ट हुए हैं। इसीलिए वाणी बोलने में मैं संकोच भी करता हूँ, क्योंकि अशुद्ध हो जाएंगे। यद्यपि ये भी मैं जानता हूँ कि बड़े से बड़े विद्वान, चाहे संस्कृत के हों, हिंदी के हों, वो बोलने के बाद, पूजा पाठ के बाद ये जरूर बोलते हैं कि जो हमसे घटबड़ हो गई हो, कुछ गलत निकल गया हो, उसको क्षमा करें, क्योंकि इसके बिना गुजारा नहीं है। हम इतने समर्थ नहीं है कि हमसे कोई गलती ना हो। गलती के पुतले हैं, पर जो उसमें पहुंच जाता है, कैसे नाले हैं, कैसी नदियां हैं, सागर में पहुंचकर अशुद्ध नहीं रहती। सागर इतना बड़ा है कि सब जाकर सागर को अशुद्ध कोई नहीं करता। इसी तरह से जीव कितना गंदा हो, कितना बुरा हो, कैसा भी हो, जब परमात्मा को पा जाता है तो ये शुद्ध हो जाता है। वही एक परम शुद्ध है। और ये भी कहते, भूमि परत भा डाबर पानी, जिम जीवही माया लिपटानी। जैसे डिस्टिल वाटर, आकाश का पानी जमीन पर गिरकर मटमैला होता है। हम देह और इंद्रियों से मिलकर मैले हुए हैं। हम स्वभाव से मैले नहीं हैं, इससे मिलकर हुए हैं। जैसे पानी आग के साथ रखा जाए तो गर्म होता है, आग से हटा दीजिए, पंखा ना भी करिए, ठंडा हो जाएगा। थोड़ा देर लगेगी, ठंडा करने की जरूरत नहीं है, आग से हटा दीजिए। इसीलिए चाय लोग लाते हैं, फिर कहते हैं स्वामी जी पी लो, नहीं ठंडी हो जाएगी। ठंडी नहीं करते, हो जाएगी। ऐसे ही आप संसार से असंग हो जाइए, आप शुद्ध अपने आप हो जाओगे, शुद्ध करने की जरूरत नहीं है। आप में मैल संसार से आया है, और संसार आपके आंखों के, इंद्रियों के द्वारा अंदर जाता है। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तहां तहां देवन कर थाना, इनके द्वारा ही अंदर कचरा जाता है। इसलिए बोलते हैं आह्रियते इति आहारा, जो खाया जाए सब आहार है। आंख से भी खाते हैं, कान से भी खाते हैं,
सब खाते हैं, ग्रहण करते हैं, उसी से हम अशुद्ध हुए। और एक तरीका और है, खाने के पहले, जानते हो मेरा जन्म यूपी का है और छुआछूत बहुत थी। वो तो पंजाब गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे भी आचार्य शंकर को पढ़कर, वेदांत पढ़कर, महर्षि दयानंद को पढ़कर सुनकर काफी जाति भावनाएं मेरी खत्म थी, पर जो कसर थी पंजाब में जाके ठीक हो गई। पंजाब में बड़े सब लोग मिलके, पंडित भी दूसरे के यहाँ से रोटियां लेके खाते। मैंने देखा पंडित रोटियां ले आते, खा लेते। मुझे पहले बड़ा आश्चर्य हुआ। तो इस तरह से बहुत सारी सामाजिक बुराइयां पंजाब में कई कम हैं, बहुत अच्छाइयां हैं। गुरुओं की धरती है, गुरुओं ने समाज को एक मंच पर लाने की कोशिश की, एकता की। गुरु गोविंद सिंह जी ने इस देश की रक्षा के लिए ऐसे बहुत कदम उठाए, पर कई लोगों को उस समय नहीं जमे। आज भी अभी दुनिया को सब अच्छे कदम नहीं अच्छे लगते, दुनिया का अपना स्तर है। आज भी कुछ बातें आर्य समाज की किसी को नहीं अच्छी लगती, कुछ सिखों की अच्छी नहीं लगती, गुरुओं की अच्छी नहीं लगती, कुछ वेदांतियों की अच्छी नहीं लगती। मनुष्य अपनी अपनी जगह एक सोचने का ढंग बना बैठा है, ज्यादा सोचना नहीं चाहता, अपनी सीमा को पार नहीं करना चाहता। तो मेरा विषय ये कि पंजाब की धरती ने हमें बहुत कुछ दिया है, और यहाँ पर भी ये तीर्थ श्री गुरु गोविंद सिंह जी के कारण आज हुजूर साहब यहाँ हम लोग आए हैं। पहले भी दर्शन किया, हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम यहाँ पर आए। पर फिर भी कभी कभी ये ठीक है कि धरती यहाँ, उनका शरीर उन्होंने छोड़ा, यहाँ सब कुछ हुआ, ये तीर्थ है। पर फिर भी लगता है कि ऐसे ऐसे महापुरुषों को क्या करना पड़ा। जब हम एक व्यक्ति की हैसियत से देखते हैं और हम कहाँ खड़े हैं, हम उनकी कमाई खा रहे हैं, उनके तप का फल। जैसे कोई साधु हुआ था, महान हुए थे, उनके नाम से हम कपड़े रंग करके मौज मस्ती ले रहे हैं। हमारे लोग हाथ जोड़ते हैं, हम लोग मानते हैं क्योंकि साधु अच्छे होते रहे। जीवो जपति तत्वता, ये जीव जाग रहा है, नीचे जाग रहा है, गहराई में जाग रहा है, मूलाधार में जाग रहा है। मूलाधार में, मूलाधार नाम बड़ा विचित्र है, मूलाधार। ये सारी सृष्टि का मूल है और आधार है। ये गणेश चक्र है, यहाँ गणपति है, देवाधिदेव महादेव के भी पूज्य आदिदेव। तो वहां उतर जाओ, उतर जाओ, उतर जाओ, और कोई आकार लाने की कोशिश मत करो। निराकार में उतर जाओ, निरंकार में उतर जाओ, शून्य में उतर जाओ। न वहां आंखें, न वहां कान, न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति। वहां आंखें नहीं, वहां कान नहीं, वहां जबान नहीं, वहां हाथ नहीं, वहां केवल तुम हो। तुम माने देह नहीं, तुम माने ध्यान, तुम माने सुरति, तुम माने जीव। और वहां शब्द है, शब्द शब्द शब्द। बहुत अच्छे। और विश्राम करो, वहां जाके आराम करो, वहां जाके आराम करो। आराम करने की ये 7 जगहें हैं। योगियों ने 7 जगहें ढूंढी हैं। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्रार। अलग अलग चक्रों का अभ्यास है। ये भी एक प्रक्रिया है। सबसे नीचे के चक्र में उतर जाओ और 1 मिनट के लिए है तो कठिनाई, पर एकदम श्वास भर के सिर पर आ जाओ, ऊपर चले आओ, एकदम बिल्कुल टॉप सेंटर, सहस्रार। क्रम से भी आ सकते हैं, एकदम आ सकते हैं। अब आप पूरा ध्यान, ये नहीं है तो अपने हाथ को, अपने दोनों हाथ को फंसाकर अपने सिर पर रखो। दोनों हाथ को उंगलियों से फंसाओ
और अपने हाथ को सिर पर रख लो। दोनों हाथों को सिर पर रखो, जिससे ध्यान को सिर पर लाना आसान हो जाए। उंगलियों से गुफ्फा फांसना, उंगलियों से उंगलियों को फंसा लेना और हाथों को अपने सिर के ऊपर सहस्रार में रखना और पूरा वजन हाथों का सिर पर लाद देना। हाथों को टांगे नहीं रखना, सारा वजन सिर पर लाद दो। ध्यान को भीतर से हथेलियों के पास ले जाओ और लंबी श्वास भर के श्वास रोको। भीतर देखो, भीतर सुनो, भीतर जागो। सहस्रार पर आ जाओ। श्वास लंबी भरो, थोड़ी देर रोको, थोड़ी देर के बाद छोड़ दो। ये कम से कम 5 बार करो। लंबी श्वास भरो, थोड़ी देर रोको, सिर के भीतर जागो। जैसे कोई चींटी घड़े के भीतर घूम रही है, ऐसे तुम्हारी सुरति, तुम्हारी चेतना सिर में घूम रही है और धीरे धीरे ठहर जाए। चींटी चढ़ी पहाड़ पर, 9 मन तेल लगाए। हाथी घोड़ा बांधे बगल में, ऊंट लीन लटकाए, सुनो भाई गप। ऐसे तुम्हारी सुरति तुम्हारी चींटी की तरह सहस्रार में चढ़ गई। श्वास भरो, रोको, थोड़ी देर के बाद छोड़ दो, पर ध्यान वहीं सहस्रार में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और धीरे धीरे लंबी भरो, धीरे 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 श्वास को देर तक सिर पर ले जाओ। थोड़ी देर रोके रहो, फिर छोड़ दो। फिर चाहे जैसे श्वास भरो, चाहे जैसे रोको, चाहे जैसे छोड़ो। और 2-3 बार करने के बाद अब सहज श्वास, पूरा ध्यान सिर पर। कुछ न सोचो, कुछ न करो, कुछ न बोलो। अनुभव करो भीतर क्या होता है। भीतर सुनो, भीतर देखो, भीतर जागो। चींटियां सी चलती हैं, वजन मालूम पड़ता है। भीतर क्या है? अंधेरा है, उजेला है, प्रकाश है, गगन गुफा है, शून्य महल है, अंधेरा है, जो कुछ भी है। 1 मिनट मौन और शांत। इसके बाद हाथ नीचे, हाथ नीचे। 1 मिनट हाथ नीचे करके भी उसी तरह बैठे रहो। हाथ नीचे आ गए, जैसे सर ऊपर जा रहा है, सर को कोई ऊपर खींच रहा है। सिर में जो वजन रहा है, उस वजन का अनुभव करो। चींटियां सी चल रही हैं, उसका अनुभव करो। पूरा ध्यान, पूरी सूरत इस सहस्रार में लगा दो और इसके बाद अनुभव करते हुए धीरे 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 छोड़ दो। एक समय शून्य रह जाए और तुम रह जाओ। शून्य समाधि, शून्य में जहाँ कोई विचार नहीं, कोई दृश्य नहीं, कोई कल्पना नहीं, निर्विकल्पावस्था, शांतावस्था, निर्वैरावस्था, शुद्धावस्था। मन ऐसो निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरें कहत कबीर कबीर। मन शुद्ध हो गया, काम बन गया। अब आप छोड़ दीजिए।